तो है गाइस, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक नई मानवा स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलपर। मैंने पढ़ी है और जो मजे आते हैं भाई, बंदा पैसों के लिए पागल है पहली चीज, और दूसरी चीज इसे का ही मानवा है ना, मतलब जिसमें बंदा दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है, वो वाली मानवा है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो भाई स्टोरी स्टार्ट होती है, हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं, एक ब्लू कलर के बाल के साथ है और एक ब्राउन बंदा है। ब्राउन बंदा मतलब उसने ब्राउन कपड़े पहने हैं। और तो उसमें से ब्राउन वाला बंदा बोलता है कि मेरा नाम सूहो किम है, लेकिन फिर उसके बाद वो बोलता है कि वो इस वर्ल्ड में नहीं है, वो मेरे पुराने वर्ल्ड में था, मेरा इस वर्ल्ड में नाम लॉर्ड फ्रंटेरा है। और उसके कुछ पेट्स भी दिखाई दे रहे हैं हमें। और फिर उसके बाद उसके पास एक शवल है जो कि भाई वो जमीन में मारता है और कहता है कि ये वो कहानी है जिसमें मैंने पूरी की पूरी दुनिया पलट दी। मतलब बहुत तगड़ी कहानी होने वाली है ना। और वो अपनी शवल घुमा के जमीन में मारता है और भाई पूरा का पूरा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वर्चुअल वर्ल्ड में पूरा उसने बिल्डिंगें वगैरह खड़ी कर दिया वहाँ पे, है ना, वर्चुअली वो सब दिख रहा है। और फिर लास्ट में वो कहता है अपने जो भी है, मतलब वहाँ पे नीले बाल वाला है ना, उसको बोलता है कि तुम देख रहे हो जेवियर, ये सब कुछ पैसा है। भाई इससे स्टार्ट होती है स्टोरी। जेवियर उससे बोलता है लॉयड से, भाई तू सही में मेरे को लग रहा है पागल हो ही गया आखिरकार। तो अब मेन स्टोरी स्टार्ट होती है ना। उसमें हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले ये भाई, अब तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि लॉयड जो है वो जमीन पे पड़ा हुआ है और सिस्टम पे लिख के आ रहा है कि तुम्हें चुना गया है तुम्हारे ड्रीम की वजह से। और लॉयड देख रहा है कि ये क्या बदतमीजी है भाई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो सिस्टम फिर लॉयड को बोलता है कि अब तुम एक करेक्टर हो, नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। और ये नाइट ऑफ ब्लड ऑफ आयरन जो भी है ना, ये बहुत लंबा नाम है, मेरे दिमाग में भी नहीं गुजरा। ये एक स्टोरी है ना, जो कि लॉयड पढ़ रहा था। तो वो अभी हम आगे देखते हैं क्या क्या है जो भी है, मतलब अभी बेसिक नॉलेज दी जा रही है हमें। तो लॉयड सोच रहा है कि अरे ये तो वही बुक है जो मैंने रात में पढ़ी थी कल। और फिर उसके सिस्टम उसे गुड लक विश करता है। और भाई लॉयड बोल रहा है अबे ये कौन सा गुड लक विश कर रहा है भाई, मैंने तो कुछ पी भी नहीं रखी। फिर उसके बाद लॉयड के एकदम से दिमाग में आता है कि अरे ये वो वाली नॉवल तो नहीं है जिसमें भाई बंदा एकदम से किसी और वर्ल्ड में पहुंच जाता है और किसी और की बॉडी को पोजेस कर लेता है, कहीं मैं दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया। पर मैं रोड पे ऐसे उल्टे मुंह क्यों पड़ा हुआ हूँ भाई वो रोड पे बिल्कुल डर्ट पे, मतलब मिट्टी की रोड पे उल्टे मुंह पड़ा हुआ है और उसे ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। कह रहा अरे भाई यहाँ तो बहुत ठंड है। अब उससे को सिस्टम बोल रहा है कि भाई तेरी जॉ आउट ऑफ प्लेस चली गई, मतलब थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो गई क्योंकि तू रास्ते में सो रहा था भाई और ऊपर से ठंड हो रही थी इस वजह से। तो वो बोलता अरे मेरे को पता है, इतने फालतू के नोटिफिकेशन मेरे को मत भेजो, और गुस्सा मारता भाई सिस्टम के। फिर उसका लॉयड कहता है कि अच्छा मेरे को अब समझ में आ रहा है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ और जिस दुनिया में मैं आया हूँ वो मैं रात में जो स्टोरी पढ़ रहा था, नाइट ऑफ द ब्लडेड आयरन जो भी है ना, वो मेरे को नाम बहुत लंबा लग रहा है, मेरे को याद नहीं हो पा रहा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, मतलब स्टोरी आगे बढ़ेगी, मेरे को याद हो जाएगा, तो उसके लिए सॉरी, है ना। तो वो बोल रहा है कि मतलब मैं उसमें वर्ल्ड में आ चुका हूँ और भाई यहाँ बीचों बीच इस सिटी में केवल मैं एक ही बंदा रहता था और ऐसे रोड पे तो एक ही बंदा गिरा हुआ पड़ा था उसमें। और फिर उसके बाद उसका जो बॉडीगार्ड है जेवियर वो आता है और बोलता है मास्टर लॉयड आप यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, चलो अब घर चलते हैं वापस। और फिर उसके बाद हमें उसका भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है जेवियर का पूरा नाम जेवियर असराहन है और ये इस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट है। लॉयड कह रहा है अभी ये तो भाई नोवेल जैसा ही लग रहा है बिल्कुल, और क्या इसने अभी मेरे को लॉयड बुलाया। और अब लॉयड थोड़ा हमें बताता है चीजें कि भाई उस नोवेल में जेवियर एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड्समैन है ना, बहुत ज्यादा मतलब हुनर वाला। ये पहले एक मतलब अननोन नाइट था जो कि फ्रंटेरा के, मतलब फ्रंटेरा इसकी जो फैमिली नाम है उसमें काम करता था। और वहाँ के जो बैरन है, बैरन मतलब होगा यार कोई, मतलब इनके पुराने टाइम के वर्ड हैं थोड़े, तो मेरे को उतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो जो बैरन है उसका बेटे को, ये मतलब बैरन का जो बेटा था उसके लिए ये नाइट इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ था, है ना। फिर अपना सूहो भाई मतलब ये बोलते हैं कि अरे मैं लॉयड हूँ भाई, मतलब कुछ तो गलत हुआ है लॉयड के साथ। फिर जेवियर कहता है कि मैंने तो बस तुम्हारा नाम लिया था, मैंने तुम्हें हरामी तो नहीं बोला था, पर चलो अच्छा है कि तुम्हें पता है कि तुम हरामी हो। सिस्टम भी कह रहा है कि भाई लगता है जेवियर अच्छे मूड में है। तो लॉयड कह रहा है अबे मेरे को पता है भाई, ये सब देखने से ही पता चल रहा है, चुप हो जा। तो अब ये लोग घर आ गए होते हैं और घर पे इन दोनों की बात हो रही है ना। और जेवियर लॉयड से पूछ रहा है कि तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्या किया, मतलब तुम वहां पहुंचे कैसे हैं। तो फिर जेवियर उसको सब कुछ बताता है कि तुमने पहले तो पब में जाके सारा फर्नीचर तोड़ दिया और जब अब तुम घर पे आ रहे थे वापस तो तुम रास्ते में पड़े हुए बेहोश हो गए। तो लॉयड को फिर याद आता कि हाँ यार नोवेल में ऐसा कुछ था, तो ऐसा डे उसकी लाइफ में था तो लॉयड की में, और वो थर थर कांप रहा है वहां पे बैठा बैठा। तो जेवियर फिर लॉयड को बोलता है कि मेरे को महाराजा जी ने भेजा था, मतलब लॉयड के फादर ने जेवियर को इसको ढूंढने के लिए लॉयड को। और वो बोलता है कि देखो मुझे पता है कि तुम भले ही कितने अजीब इंसान हो लेकिन तुम उनके बेटे हो, और अगर वो तुम्हें कहीं मरा हुआ
हुआ पाएंगे ऐसे भाई रास्ते में पड़ा हुआ, और जब तुम्हारी जॉब ही ऐसी आड़ी टेढ़ी हो रखी होगी तो वो उनको भी बुरा लगेगा। मतलब वो मजाक उड़ा रहा है। अब लॉयड कह रहा है कि अबे यार बहुत ठंड हो रही है भाई, यहाँ क्या है ये भाई, यहाँ कुछ गर्मी भी नहीं है, और कोरिया में कुछ ओल्ड स्टाइल सिस्टम है जिसमें हीटिंग सिस्टम रहता है, मतलब उससे जमीन गर्म रहती है। वो कहता है यहाँ पे वो क्यों नहीं है भाई, हीटिंग ऑन डोल क्यों नहीं है। फिर उसके बाद जेवियर जाने को हो रहा होता है और वो बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ और मैं ये सब रिपोर्ट कर दूंगा कल लॉर्ड को, और अब तुम आराम करो। तो लॉर्ड बोलता है ये बताना जरूरी है क्या उनको? तो जेवियर बोलता है कि हाँ भाई बताना जरूरी है। तो लॉर्ड कहता है ये भाई बता के ही रहेगा। फिर उसके बाद लॉर्ड बोलता है जेवियर से, अच्छा सुन जेवियर, हमारी फैमिली बहुत ज्यादा डेप्थ में चली गई ना, डेप्थ मतलब कर्जे में चली गई है ना। सूहो फिर सोच रहा होता है कि मेरे को सब कुछ पता है इस दुनिया के बारे में। तो जेवियर उसको बोल के जाता है क्या ऐसी अजीब बातें कर रहे हो तुम। वैसे उनकी सच में उनकी जो फैमिली होती है वो डेप्थ में होती है, और जो मेन प्रोटैगनिस्ट मतलब जो लॉयड है, मैं अपने मेन कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लॉयड नोवेल में था वो बंदा, उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी फैमिली कर्जे में है या कैसी है ना। और बहुत मतलब घटिया इंसान था लॉयड, स्टोरी में ऐसा दिखाया गया है। और जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम सूहो किम है, वो बता रहा है कि भाई मैंने रात में अपने छोटे से कमरे में ये एक नोवेल पढ़ी थी जिसमें मैंने कल लास्ट चैप्टर पढ़ा था, और मुझे इस स्टोरी का सब कुछ पता है कि इसमें क्या क्या होने वाला है, और मुझे ये भी पता है कि लॉयड के साथ क्या क्या होता है ना। तो वही वो सब बता रहा है। तो फिर सूहो हमें थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बताता है कि होता क्या है। वो बताता है कि जो हमारा कर्जा था वो बढ़ता चले जाता है, मतलब जो इसके लॉयड के फादर मदर होते हैं उनका कर्जा बढ़ते चले जाता है, और लास्ट में आके उनका पाला एक बहुत ही अजीब इंसान से पड़ जाता है जिसने डेब्ट दिया होता है इनको, है ना, और उनसे इनका कर्जा और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग आके लास्ट में सारा उनकी जमीन बिक जाती है, सारा उनका फॉर्च्यून मतलब जो उनका पैसा होता है वो भी खत्म हो जाता है, और लास्ट में आके वो दोनों सुसाइड कर लेते हैं। और लॉयड के साथ क्या होता है, लॉयड भिखारी बन जाता है और वो बस पीता रहता है पूरे दिन बैठ के। एक दिन आता है कि वो बस पीता रहता है और वो इतनी पी लेता है कि वो खून की उल्टी करके मर जाता है। तो सूहो गुस्सा हो रहा है कि अबे इतने बड़े लॉर्ड का बेटे होने का फायदा क्या, जब मैं मरी जाऊंगा मेरा क्या होगा भाई, मेरी तो जैसी जिंदगी कोरिया में थी वैसी यहाँ हो जाएगी, मेरा क्या फायदा भाई रीइंकार्नेशन होने का, है ना। अब उसको सिस्टम बता रहा है कि तुम्हारी एक रैंडम विश को ग्रांट किया गया है, मतलब तुम्हारी एक रैंडम विश थी जो कि तुम्हें मिली है, पूरी हुई है, और जिसने पूरी करी है उसका नाम द एब्सोल्यूट है ना। अब सूहो बोलता है ये कौन है एब्सोल्यूट, और इसने मेरे को इतने घटिया इंसान की बॉडी में क्यों डाला जिसकी एंडिंग इतनी घटिया है। और फिर हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं उनकी कंट्री के, और फिर उसके बाद जेवियर और लॉयड की मदर वहां पे आती हैं और लॉयड से बोलती हैं कि तुमने लास्ट नाइट पब में तोड़ा ताड़ी करी थी भाई फर्नीचर की, और लॉयड की मदर का नाम है मार्बेला फ्रंटेरा। तो अब जैसे ही लॉयड की माता जी बोलती हैं कि तुमने वहां तोड़ा ताड़ी करी है, तो अपना सूहो बोलता है कि मैं तो रात में बैठ के बुक पढ़ रहा था, मैंने थोड़ी तोड़ा ताड़ी करी है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा चलो अब क्या ही कर सकते हैं, अब इस बॉडी ने ये सब काम किए हैं तो मेरे को थोड़ा सा क्लीन अप करना ही पड़ेगा। तो बोलता है कि ठीक है मैं वहां जाके माफी मांग लूंगा, क्योंकि उसकी मदर बोलती है लॉयड की कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ यार, जाके वहां पे माफी मांग लो, तुमने बहुत गलत काम किया। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं जाके अपोलोजाइज कर दूंगा। तो अब जेवियर और लॉयड की मदर दोनों की दोनों भाई कंफ्यूज हैं कि ये इसने ऐसा आंसर क्यों दिया। अब तुम भी कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूज ही रहो, क्योंकि मैं स्टोरी बढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। और लॉयड भी कह रहा है, मतलब सूहो कह रहा है कि ये मेरे को थोड़ा सा क्रेडिट नहीं दे सकते कि मैंने थोड़ा मतलब एक तो मैं दूसरे की बॉडी में आ गया हूँ, ऊपर से मेरे को क्रेडिट नहीं दे रहा, मैं उधर माफी मांगने जा रहा हूँ उसके चक्कर में। तो अब हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं, लॉयड मतलब गलियों में घूम रहा है अपने वही कंट्री में, है ना, और कंट्री में कुछ लोग दिखते हैं हमें जो कि भाई लॉयड से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी दिखाई गई है ना, और सबके सब डर के भाग रहे हैं। और उसके साथ जेवियर भी जा रहा होता है। तो लॉयड बोलता है, अभी हम सूहो को लॉयड ही बोलेंगे क्योंकि अब वो उसकी बॉडी में है ना, अब थॉट्स वगैरह आएंगे तो हम सूहो ले लेंगे, बाकी लॉयड ही चलेगा, ठीक है। और अगर पहले वाली लॉयड की बात होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो लॉयड जेवियर से बोलता है कि तू मेरे साथ क्यों घूम रहा है, तेरे को क्या जरूरत पड़ी है। तो जेवियर बोलता है कि मेरे को लॉर्ड वगैरह ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें एस्कॉर्ट कर सकूं। तो बोलता है कि एस्कॉर्ट करने की क्या जरूरत है। तो जेवियर कहता है कि ताकि कल की तरह कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, इस वजह से मैं तुम्हें एस्कॉर्ट करना है ताकि मैं विलेजर्स को बचा सकूं तुम पागल से, है ना। तो लॉयड बोलता है कि अच्छा मतलब मैं कोई गैंगस्टर वगैरह हूँ, है ना। तो सूहो के मन में सबसे पहले ये आता है कि सबसे पहले तो मेरे को यार गाँव में जो मेरी ये घटिया इमेज बनी हुई है इतने गंदे वाले लॉयड की, ये मेरे को ठीक करनी पड़ेगी। और हो सके तो मैं क्या नाम है अपना जो कर्जा है फैमिली का वो भी निपटाना चाहूंगा, ताकि जो मेरी आने वाली मतलब लाइफ होगी वो मैं अच्छे से गुजार सकूं, ताकि मैं मतलब एक मुखिया के बेटे की तरह रहूंगा और जब तक मैं बुढ़ा नहीं हो जाता तब तक मैं आराम
आराम की जिंदगी जीऊंगा जैसे मेरा कर्जा निपट जाएगा। तब वो बोलता है कि यार अगर मैं री इनकारनेशन हुआ हूँ तो मेरे पे कुछ स्किल भी तो होने चाहिए, क्योंकि भाई हमें ज्यादातर नॉवल या एनिमे वगैरह में यही दिखाया जाता है कि जैसे री इनकारनेट होता है बंदा तो उसको बहुत तगड़े तगड़े स्किल मिलते हैं। इसको स्किल मिले कि भाई तू ह्यूमंस कम है, मतलब इंसान में से सबसे घटिया इंसान, और एक स्किल है कि भाई तू जब पिएगा तो तू एकदम पागल हो जाएगा। भाई इतने घटिया स्किल मिले इसको दो। तो फिर वो भाई सिस्टम को मतलब हाथ पैर मार के हटा रहा होता है। अब जेवियर को तो सिस्टम दिखेगा नहीं, तो बोलता है क्या हो गया भाई, तुम पागल वागल हो गए हो क्या। फिर उसके लॉयड वहां से जाने लगता है तो जेवियर बोलता है अब तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने माफी मांगने का वादा किया था, अब तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें माफी नहीं मांगनी क्या, तुम झूठ बोल रहे थे उस टाइम। तो लॉयड बोलता है नहीं नहीं ऐसा कम मैंने बोला। अब वो उसको रास्ता तो पता नहीं है पब का, तो वो कहीं भी जा रहा है। तो अब वो बोलता है कि क्या हुआ, क्यों देख रहा है ऐसे मेरे को। तो जेवियर बोलता है अरे कुछ नहीं हुआ। तो अब जेवियर को थोड़ा शक होने लगा है, हमें दिखाया जा रहा है। जेवियर कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे रात से ये बंदा बिल्कुल चेंज हो चुका है, मेरे को थोड़ा कुछ अजीब सा लग रहा है। और फिर उसके बाद वो पब के अंदर जाते हैं और पब का हमें सीन दिखाया जाता है कि भाई वहाँ पे उसने कुछ चीजें रखी हुई थी सजाने के लिए पब को, वो टूटी पड़ी हैं, और जो वहाँ पे टेबलें हैं सारी फर्नीचर जो है वो टूटा पड़ा है। और फिर उसके बाद वहाँ पे लॉयड बैठ के माफी मांग रहा है पब के ओनर से, है ना। तो पब ओनर जो है मतलब बहुत कंफ्यूज भी है और भाई डरा हुआ है, बोल रहा है कि ये इसको क्या हो गया। सिस्टम भी बता रहा है कि भाई वो एकदम अटेंशन वाले उसमें आ चुका है ना। और फिर बाद में ओनर बोलता है लॉयड को कि लॉयड सर आप ऐसा मत करो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, अब ऐसा मत करो। तब होता क्या है कि लॉयड उससे माफी मांग रहा होता है, तो भाई पब ओनर तो माफी ले नहीं रहा होता, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ये कुछ गलत करने वाला है, क्योंकि इतने आराम से माफी तो देगा नहीं। तो लॉयड ये समझ जाता है, तो वो बोलता है कि मेरे को लगता है मेरे को थोड़ा रूडली बिहेव करना पड़ेगा। तो वो रूडली बिहेव करके बोलता है मैं माफी मांग रहा हूँ यार, अब मेरे को अब माफ कर दे यार, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है ना। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है सर, सॉरी कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ करता हूँ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो अब लॉयड कहता है कि यार मैंने इतनी माफ़ी मांगी उससे, लेकिन वो थोड़ा सा भी खुश नहीं लग रहा था, ऐसा क्यों। तो जेवियर बोलता है वो खुश हो भी कैसे, तुमने उसका सारा फर्नीचर तोड़ दिया और उसने इतनी मेहनत से कमाई करी थी और तुमने वो सब तोड़ दिया, अब वो खुश होगा कैसे। तुम्हें कुछ कंपनसेशन भी तो देना पड़ेगा ना उसको। कंपनसेशन मतलब तुमने कुछ खराब किया है तो उसके बदले कुछ उसको दो भी तो सही, मतलब जैसे तुमने कुछ तोड़ा फोड़ा करी है तो पैसे देने पड़ेंगे भाई। लॉयड बोलता है मैं कंपनसेशन कैसे दूं, यहाँ तो भाई इतने कर्जे में डूबी पड़ी है हमारी फैमिली। अब जेवियर बोलता इतना ही नहीं, तुमने एक तो इतना कांड कर दिया और ऊपर से उसकी माताजी जो है वो बीमार पड़ी हुई, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंडक हो गई है उस वजह से वो बीमार पड़ी हुई है। और लॉयड भी कह रहा है कि अब मैं उसको कंपनसेशन दूं भी कैसे, हमारी एक तो इतनी कर्जे में फैमिली, अगर मैं कर्जा नहीं निपटाऊंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मेरी तो मतलब एंडिंग वही होगी फिर, है ना। क्योंकि कर्जा नहीं निपटा पाएगा तो वो सुसाइड कर लेंगे, ये भी कुछ ना कुछ मतलब कांड होएगा ही इसके साथ। तो फिर अब सूहो अपना सोच रहा है कि यार सही बात है, जेवियर सही बोल रहा है, उसकी मदर को परेशानी होगी क्योंकि पब में काफी ज्यादा ठंडक थी, गर्मी नहीं हो रही थी, ठंड बहुत ज्यादा थी वहाँ पे। तो अब मेन कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि लॉयड के दिमाग में आता है कि यार एक तो इतनी ठंड थी वहाँ पे और वहाँ पे हीटिंग ऑन डोल भी नहीं थे, मतलब गर्मी करने वाली जो जमीन गर्म करते हैं। तो बोलता है कि अब मैं उसको करूंगा कैसे, क्या करूं, है ना। फिर उसके दिमाग में आता है अरे मेरे को तो हीटिंग ऑन डोल बनाना आता है, क्योंकि वो सिविल इंजीनियरिंग कर चुका है ना। तो वो कहता है कि मैं हीटिंग ऑन डोल बनाऊंगा और उससे मेरे को पैसे मिलेंगे जिससे कि हमारा कर्जा पूरा हो जाएगा। कहता बहुत ही अच्छा आइडिया है यार, ये तो बहुत तगड़ा आइडिया मिल गया मेरे को। तो अब लॉयड अपनी थोड़ी कहानी बताता है। वो कहता है कि जो पुराना लॉयड था वो तो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसके दिमाग में ये सब चीजें आती नहीं, लेकिन मैं तो हीटिंग ऑन डोल बना सकता हूँ क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी मिलिट्री में भी सिविल इंजीनियरिंग का काम किया हुआ है थोड़ा सा, मैं पूरी रात और दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था और मतलब उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है सिविल इंजीनियरिंग में। तो वो बोलता है कि मैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग के जो मेरे को स्किल्स है उससे मैं अपना कर्जा निपटा ही दूंगा, क्योंकि उससे मेरा क्या नाम है, यहाँ पे किसी और को हीटिंग ऑन डोल तो बनाने नहीं आते, और इससे मेरी इमेज भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि दूसरों की जो मतलब जो बीमार पड़े हुए हैं वो भी ठीक होने लग जाएंगे। तो फिर उसके बाद वो जेवियर को बोलता है जेवियर चलो चलते हैं, सबसे पहला अपना ऑर्डर लेने चलते हैं। और फिर सिस्टम पे लिख के आता है कि तुम्हारी जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है। और फिर उसके बाद एक पहला स्किल भी दिखाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि तुम्हें आरपी सिस्टम चालू हो चुका है, तुम्हारा आरपी सिस्टम कुछ होगा, है ना। उसमें ये लिख के आ रहा है अगर तुम जैसे अपने रिलेशनशिप्स जो की कैरेक्टर से मतलब मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में उनसे अच्छे करोगे तो तुम्हें आरपी मिलेगी, और मेरे ख्याल उससे ये कुछ खरीद पाएगा, है ना। तो बाकी यहीं पे अपना जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो वीडियो कैसी लगी हो ये बताना, चैप्टर कैसा लगा हो ये बताना, और आगे कंटिन्यू करूँ ये भी बताना। वैसे तो मैं करने वाला हूँ क्योंकि बहुत अच्छी है, अब तुम देखोगे ना तो तुम्हें मजा आएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भेज देना जिनको ये मानवा वगैरह पढ़ना पसंद है, और या फिर वो पढ़ते नहीं है उनको बस ये बोल देना कि ये वाली मानवा पढ़ ले भाई, तेरे को जो मजे आने वाले हैं तू भूल नहीं पाएगा, है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म।